अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हजरात, आज का जो नुस्खा है वो बहुत आसान भी है और बहुत अच्छा भी है और हर घर की ज़रूरत भी है। अगर आपको ये अच्छा लगे कि वाकई हकीम साहब ने अच्छा नुस्खा बतलाया है तो फिर इसको इस्तेमाल करें और दुआ में मुझे याद रखें, ठीक है। और पूरी उम्मत को दुआ में याद रखें, लेकिन मुझे भी रखें, इस गरीब बंदे को भी दुआ में याद रखें। और दूसरा ये कि दूसरों तक भी फिर इस वीडियो को पहुंचाएं कि वाकई ये नुस्खा अच्छा है, ठीक है। तो फिर मैं आपको नुस्खा बतलाऊं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पर अभी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है यानी मैसेज है आपके मोबाइल पर रोज़ाना आपको मिलता रहे। जब भी मैं कोई वीडियो गेरूंगा तो आपको वो मिलती रहेगी, यानी कि उसका मैसेज से आता रहेगा, ठीक है। जब भी मैसेज आएगा समझ लेना कि नया नुस्खा आ गया है, नई वीडियो आई है, तो फौरन उसको देख लेना अगर आपके मतलब की है, ठीक है जी। करना क्या है आपको, जिन हजरात के कब्ज रहता है, कब्ज, ठीक है, पेट में कब्ज रहता है। अब अक्सर बेशतर ये होता है कि हर घर में चावल का पकना लाजमी ज़रूर होता है, चावल ज़रूर खाते हैं। तो चावल खाते हैं फिर नुकसान देते हैं, वो पेट में कब्ज हो जाता है। सर्दी का मौसम चल रहा है तो मटर ज़्यादा खाएंगे, पेट में कब्ज होगा, गैस बनेगा। तो इस तरह से ये ज़रूरत की चीज़ें भी हैं लेकिन खानी पड़ती हैं और बाद लोगों को नुकसान भी देती हैं, बाद को नहीं, 50% लोगों को दिक्कत भी होती है, शुगर वालों को भी दिक्कत होती है। तो इसलिए वही नुस्खा आप हजरात की खिदमत में लेकर आया हूँ, ठीक है। देखिए करना क्या है, आपको ये करना है। अच्छा, दूसरी बात, जो कोटे के चावल हैं, जो कोटे से चावल मिलते हैं उसमें प्लास्टिक के भी चावल निकलते हैं। तो इस तरह के चावल खाते हैं तो फिर वो प्लास्टिक भी पेट में जा रहा है, तो वो आंतों को बेकार कर देता है, आंतों के अंदर जो है बिल्कुल खुश्की पैदा कर देता है। तो उन सब के लिए बिल्कुल बेहतरीन इलाज बतला रहा हूं। आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है हेड, ठीक है, इसका नाम है हेड। आप इसको ले लें 50 ग्राम या 100 ग्राम हेड, ठीक है। और उसके बाद में लेना है आपको बेहड़ा, ये है बेहड़ा, आप इसको ले लें, इसको भी बराबर वजन में लेना जितना। और इसी तरह से आंवला, ठीक है, सूखा आंवला, तो ये बराबर वजन में लेनी है आपको। हेड, बेहड़ा, आंवला, तीनों को आपको बराबर वजन में लेना है, ठीक है जी। अब लेने के बाद में हामिन दस्ते से इसको बिल्कुल बारीक करके कूट लें। 1 घंटा 2 घंटे जितना भी वक्त लगे आप इसको मेहनत इस पर करें और इसकी खूब बढ़िया करके पिटाई करें तो ये बारीक हो जाएगा। और इसको छान लेना, बिल्कुल बारीक छान लेना, ठीक है जी। ये काम करके रख लें एक शीशी में। अब इसमें आप जो है क्या करेंगे, इसमें आप जीरा 25 ग्राम जो होता है जीरा, वो भी आप इसमें जो है पीस के मिला सकते हैं, जीरा, ठीक है। और इसी तरह से अजवाइन 25 ग्राम पीस के इसमें बिल्कुल बारीक उसको पीस के इसमें मिला दें, ठीक है जी। अब क्या करना है, आपको नमक लेना। आप नमक जो है वो सारे में नहीं मिलाना, नमक लेना 50 ग्राम अलग से एक डिब्बी में ले लेना, 50 ग्राम, ठीक है। अब जब भी आप चूरन लें उसमें से चूरन लें आधी चम्मच, और थोड़ा बहुत अपने जायके के एतबार से इसमें से काला नमक ले लें और इसको मिक्स करके रात को सोते वक्त गर्म पानी से इसको ले लें। मैं कह रहा हूं ये पेट को बिल्कुल मुलायम कर देगा। ये सबसे बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन तिरफला है। बाद लोग कहते हैं तिरफिला कैसे बनाएं, आप हेड, बेहड़ा, आंवला, अगर ये तीनों चीजें भी पीस लें जब भी तिरफिला ही है, ठीक है। और ये जो मैंने बतलाया ये अलग से ये भी गिर लें और जायका में मजा आ जाएगा।
तो आप सोते वक्त रात को गर्म पानी से आधी चम्मच इसको अगर खाएंगे, मैं कहता हूं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका पेट मुलायम रहेगा और बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल भी जो है कब्ज नहीं होगा। आप बैतुल खला में जाएंगे फौरन जल्दी से फारिग होकर आ जाएंगे। वरना बाज़ हजरात ऐसे हैं बैतुल खला में लैट्रिन में जाते हैं और वहां पर बीड़ी पीते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है और फिर वो वहां बैठे ही रहते हैं, पैर दुख जाते हैं, लेकिन वो बैतुल खला नहीं आती, टॉयलेट नहीं आती, तो वो बेचारे परेशान रहते हैं कि कब्ज हो गया। तो उन ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, इसका इस्तेमाल करें। और ये भी जरूरी समझे कि दूसरों को भी बताएं, दूसरों को भी इसको भेजें। मैंने आपको बता दिया तो ये नहीं कि भाई चलो मुझे तो मिल गया नुस्खा यार, मैंने वीडियो देख ली, ऐसा नहीं है। दूसरों को भी जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है। उसमें कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं, सब इंसान है, सबकी जिम्मेदारी है, सब हमारे भाई हैं। तो दूसरों को पहुंचाएं, किसी ग्रुप में पहुंचा दें ताकि सारे लोग देख लें। तो इस तरह से वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए नुस्खे के साथ में। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।